नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो कक्षा 8वीं से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के भी साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिस पे जो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो सकता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, बीजगणितीय टर्म, बीजीय व्यंजक, उस बीजीय व्यंजक में ऐसा खास प्रकार का व्यंजक जिसमें अधिकतम एक चर हो और उस चर का अधिकतम घात 1 हो, ऐसे चर को हम रैखिक व्यंजक कहते हैं। अब एक चर वाले दो बीजीय व्यंजक के बीच में बराबर आ जाता है, तो ऐसे व्यंजक की तुलना को हम समीकरण कहते हैं, जिसमें उस चर के लिए एक नियत वैल्यू दोनों पक्ष को बराबर करती है। बराबर से बाएं वाले पक्ष में जो लिखा रहता है, जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x - 1 इक्वल टू 3x - 3। इसमें हम देख रहे हैं एक ही चर है x और इसका अधिकतम घात 1 है, तो ऐसे व्यंजक को हम रैखिक व्यंजक कह सकते हैं। यहीं पे यदि 2y² + y + 3 = 0 रहेगा, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होंगे, क्योंकि इनके घात 2 है। अब ऐसे समीकरण के ऐसे जो व्यंजक में बीच में बराबर आ जाता है, तो ऐसे व्यंजक को हम समीकरण कहते हैं। अब ऐसे समीकरण को, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं? जो ऐसा मान जिस मान के लिए दोनों पक्ष जो दिया गया तराजू है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अचर और चर को एक तरफ करते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें x या y या z ऐसी टर्म लगा रहता है, उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं, और जो अचर रहते हैं उसे हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब बराबर से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जो हम किसी बीजीय व्यंजक को करेंगे, इसमें गणित का एक नियम लागू होता है। प्लस को यदि हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाता है। माइनस को यदि हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाता है।
मल्टीप्लाई को यदि बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को इक्वल टू के दूसरी तरफ या बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह याद रखना है और फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ हम याद ये रखेंगे, जो कहीं से बीजगणितीय किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो, जो हम गणित जानते हैं सिंपल सा इसमें लागू करना है। और इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, जो चर और अचर को हमें एक तरफ छटियाना है, ताकि हम वैल्यू या हल जो है, जो मान इनके हैं वो निकल सके। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, 1 को हम उस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 1। यानी इसको यदि हम इक्वल टू कर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, एक 1 माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3x को दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह, या हम इस 2 को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x। अब 2x को हम इधर लेके चले जाएंगे तो 2 इक्वल टू 3x माइनस 2x इक्वल टू x, x इक्वल टू 2 आ गया। यानी 2 की x की, अब इसका जांच कर लेते हैं हम। 2 की वैल्यू यहाँ पे LHS बायां तरफ निकालते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। यदि हम 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब RHS निकालते हैं, RHS क्या है, 3x माइनस 3, 3 इंटू x की जगह 2 रखते हैं माइनस 3, यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS है इस तरह से, अतः इसका ये हल ठीक है। हमने जो समीकरण निकाला है, यदि उसके जो हल निकाले हैं उसका यदि हम अपने समीकरण में रखते हैं और उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर निकल रहा है, इसका मतलब है हमारा सवाल या हल जो हमने बनाया है वो सही है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट को शेयर कीजिए। धन्यवाद।